Yes class, question number first, page number 558. Write down a unit vector in xy plane making an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis. Clear? Means your xy plane means, what do you mean xy plane? 2 dimension, not 3 dimension here. So this is the xy plane. Clear? And which angle के xy plane making an angle 30 degree in positive direction. No, so xy plane 3 dimension should be here. Vector topic of vector here. This is the x-axis, y-axis and z-axis. Clear? Making the 30 degree angle here. This one, anti-clockwise direction. 30 degree angle. Clear? What name of this? You write any name here. P O OP vector. This is the name of the OP vector. Clear? This is the positive direction of the x-axis is 30 degree angle. Anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. Clear? This one is the clockwise direction and this is the anti-clockwise direction. Anti-clockwise. This angle will be how much left this? From this vector to this 60 degree. OP से तो 90 होगा तो 60 30 90 तो 30 वाली साइड में OP 90 होगा तो ज़्यादा 90 से बोला तो OP से हम काउंट कर रहे हैं हैं हाँ व्हाट प्रॉब्लम हाँ यस सर टेल मी इसमें डायग्राम देखिए क्या करूँ y हाँ x o x yes first we have direction of this. So this is the x axis, this y and z. This is the z axis, this is the y axis and this one is the x axis. One vector you are drawing this here you have. So then it is anti-clockwise direction from positive direction x axis. What is left of this? 60 degree. Clear? This is the O point, this is the P point. Clear? So what thing you find? Write down the unit vector of xy plane. What degree of this is? Now look here, the vector OP. What degree of this? I कितना आएगा? I में कितना आएगा? Sin 30. Sin 30 plus. तो इसमें अलग अलग देखो OP इक्वल आपका बनेगा OP वेक्टर आपका जो बनेगा इसमें x एक्सिस में अल्फा ये बीटा और गामा आपका 0 गामा से बाकी ओनली xy प्लेन तो उसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो cos अल्फा ये कितने हो जाएगा आपका इस अलग से लिखते cos अल्फा कितना हो जाएगा cos 30 और लेंगे उसे cos 30 √3 sin 60 और नेक्स्ट इसमें क्या आएगा cos बीटा बीटा में कितना आएगा cos 60 डिग्री cos कितना आएगा y एक्सिस के साथ कितना बनता है 60 बनता है ना और 60 कितना होता है 1/2 sin 30 तो ये आपका क्या निकलना है इसमें और इसी में आपको फाइंड करना है और इसमें क्या आ जाएगा 0 क्योंकि वर्क किसमें हो रहा है xy प्लेन में हो रहा है z की बात ही नहीं हो रही इसमें क्लियर मैंने कहा सेम अगर उसमें हम ये करेंगे अगर हम xy प्लेन में वर्क कर रहे हैं एक ही प्लेन में वर्क कर रहे हैं ना z के हम से काउंट नहीं कर रहे हैं क्लियर इसमें क्या हो जाएगा आपके पास the positive direction of this axis तो check this answer इस फॉर्म में है अदर फॉर्म में है कंपोनेंट फॉर्म में OP वेक्टर कितना है OP वेक्टर I √3/2 प्लस J 1/2 कितना देंगे यहाँ पे √3/2I प्लस 1/2J इस फॉर्म में आंसर है इसका यूनिट वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा आपको कितना है मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट √3/2 का
स्क्वायर कितना होगा 9/3/4 प्लस 1/4 कितना आएगा 1 हो जाएगा 4/4 में। और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो ओपी का यूनिट वेक्टर अगर हम निकालें इसको कोई इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो कितना आएगा वेक्टर ओपी अपॉन 9 ओपी ये तो था कमला यूनिट वेक्टर निकालना है इसका यूनिट ओपी फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं यूनिट ऑफ ओपी ऐसे लिख सकते हो प्रॉब्लम ठीक है। इसकी वैल्यू आप कितनी आ जाए ओपी कितना है आपके पास 3 क्या है √3/2i प्लस 1/2j अपॉन 1 तो नहीं रहेगा तो आपको आंसर दिया जाएगा डन। तो प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्वेश्चन ये आंसर को डाउट टेस्ट में समझ आ गया क्या था अरस आ जाए डाउट टेस्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड हियर फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P and Q। वेरी सिंपल इट P Q पॉइंट दे रखे हैं पहले हम इसका कंपोनेंट इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे उसका फिर उसका क्या निकाल लेंगे क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड निकाल के फिर स्केलर कंपोनेंट बता देना। ये मैग्नीट्यूड तो आपका निकालना है तो x2 माइनस पहले वहाँ से निकालना पोजीशन वेक्टर x2 माइनस x1 x2 माइनस फिर y2 माइनस ij के लगेंगे साथ में फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद क्या आएगा स्केलर कंपोनेंट निकालने के आप क्या निकालना है जो ij के कोएफिशिएंट होंगे उसे स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं यानी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z यही तो बनेगा कोई वैल्यू तो इसमें है नहीं x y z में है तो स्केलर कंपोनेंट भी आपको यही बनेगी है ना कोई प्रॉब्लम इसमें डन। क्वेश्चन नंबर थर्ड a girl walk 4 kilometer toward west then she walk 3 kilometer in a direction 30 degree east north and stop. Determine the girl displacement from the her initial point of the departure। मतलब उसके उस वेक्टर जो इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट का जो इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट है उसका उसमें क्या जो पोजीशन बन रही है उसकी उसका हम क्या निकालेंगे पोजीशन और वेक्टर निकालेंगे उसको क्लियर हो जाएगा सब से यस और नो नो ये आपका सपोज क्या कह रहे हैं पास क्या कह रहे हैं ये ईस्ट क्या है पहले कितना गया यहाँ से आता है कितना 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर गया ना फिर इसके बाद कौन सी डायरेक्शन में मूव किया ईस्ट तो आपके इधर हो गया ईस्ट नॉर्थ में ऐसा होगा ठीक है इस तरह से मूवमेंट करेगा ठीक है ना भाई ईस्ट इस डायरेक्शन में नॉर्थ में हो गया ना ईस्ट नॉर्थ में ऐसा मूवमेंट करेगा आखिर कितना किलोमीटर मूव किया इसने 3 किलोमीटर ठीक है। तो माना ये वो पॉइंट है ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी मान लो तो इस पॉइंट से इसकी निकालनी पोजीशन इसकी डायरेक्शन में लिए आपने इसकी डायरेक्शन में ऐसे मूव किया इसकी डायरेक्शन के लिए निकाल दिया पूरी लाइन है ना। तो ट्रायंगुलर लॉ लगा के आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट गर्ल यहाँ से स्टार्ट किया पहले वो 4 किलोमीटर गए इधर इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी OA वेक्टर OA की कितनी हो जाएगी 4i और माइनस डायरेक्शन में गई तो -4i कितनी बात समझ आ गई भाई O से जब एक इधर तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या है OA बनेगी और कौन सी OA डायरेक्शन ऑफ x की तो -4i हो जाएगा। x में क्या होता है रखा i और i का अपोजिट में क्या है -i। अब इसमें आ जाओ अपोजिट डायरेक्शन में गई y के है ना। अब हमें वेक्टर AB अगर हम यहाँ से निकालें देखो वेक्टर अगर AB की वैल्यू निकालें तो इसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट आ रहे हैं x के साथ भी कनेक्ट हो रही है और y के साथ भी कनेक्ट हो रही है सिंगल कंपोनेंट नहीं कि x y में मूव किया हो ईस्ट नॉर्थ करा आपने ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्ट अगर नॉर्थ नॉर्थ में जाती है तो आपको 90 डिग्री एक कंपोनेंट बनता पर उन्हें ईस्ट नॉर्थ में x को भी इंक्लूड कर दिया और y को भी इंक्लूड कर दिया समथिंग तो कितना आ जाएगा आपके पास I मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर कितने की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ A इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपके पास है 3, क्लियर? ये 3 किलोमीटर की। और नेक्स्ट कितने डायरेक्शन में गई? साइन 30 प्लस जे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यहाँ पे गई है साइन 60। देखो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये 60 डिग्री है यहाँ से, देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गई, ठीक है? तो इस डायरेक्शन से कितना मूव किया इसने? 30 डिग्री। और यहाँ से कितना होगा? वाई एक्स से फिर 60 हो जाएगा। वाई से काउंट करें तो 30 आ रहा है, एक्स से काउंट करें तो 60 आ गया। तो ए बी आई साइन 30 या साइन इसको 30 ले सकते हो या 60 कॉस, अगर कॉस लेना है तो कॉस 60 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अगर 60 क्या करना है तो कॉस 60 कर सकते हो, पर यहाँ पर साइन 60 आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालो कितनी आ गई? 3i का आपका सही रहेगा, वही डायरेक्शन में है। कितना का साइन 30 कितना होता है? 1/2 1/2 हो गया प्लस, और साइन 60 √3/2, तो √3/2 कितना हो जाएगा? j, तो 3 आपका आ जाएगा, √3/2 और आ जाएगा, एंड j। ए की वैल्यू कितनी है? 3, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? √3/2 j और i। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर दें। अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल किसके? ट्रायंगुलर रूल, लॉ से हम इसको अगर हम चेक करें, इसकी पोजीशन क्या है? ओबी। क्या पोजीशन है इसकी? ओबी है ना। इन दोनों को ऐड कर लो, दिस प्लस दिस, क्लियर? कितना हो जाएगा? OA प्लस AB, इनको ऐड करो, कितना आ गया? OA कितना था? -4i, एंड AB कितना था आपके पास? AB आपका ये आ गया, कितना गया? 3/2 i प्लस 3√3 अपॉन 2j। इनको सॉल्व करो, 2 जाए 8, 8 - 3 5 i अपॉन 2 प्लस 3√3 अपॉन 2j। इतना आंसर इसी में आ रहा है। इसमें क्वेश्चन बैठ गया, किसमें मैग्नीट्यूड निकालना है इसका? क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। डिटरमाइन द गर्ल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द, यहाँ वो निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा इसका, डिपार्चर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी कितना डिस्प्लेसमेंट है ना इसका, ये तो इसकी पोजीशन हो गई, इस वेक्टर की पोजीशन वेक्टर ये हो गई। अब कितना ये डिस्टेंस है, कितनी ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? इसका मैग्नीट्यूड से निकलेगी वेक्टर की। तो कैसा आ जाएगा? 5 to 25.4 प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3 9 to 27 अपॉन 4, सही है ना? 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3 और 9 3 27/4, कितना हो गया? 7 5 12 अपॉन 4 and 5 अपॉन 4 13, √13 आ गया। चेक करना आंसर यूनिट, अगर डिस्टेंस है तो यूनिट में आएगा, अगर ये डिस्टेंस है आंसर किस में आएगा? यूनिट। ये किलोमीटर में था तो किलोमीटर कर दो। क्या क्या कह रहे? यस, क्वेश्चन नंबर 4 दिया, इफ वेक्टर A इक्वल टू B प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, देन इट इज ट्रू, देन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C, जस्टिफाई योर आंसर। अब इसमें आपको गिवन क्या है? देखो जरा, A इक्वल B प्लस C, ये तो वेक्टर के फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में नहीं है, क्लियर? तो वेक्टर के फॉर्म में तो अगर आप इस लॉ का यूज करें, मान लीजिए अगर कहीं पे कंडीशन आ रही है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ, तो हाउ टू ऐड दिस, हम कैसे इसको ऐड करेंगे? मान लीजिए कि आपके पास A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, इसके हिसाब से क्या होगा? इसके साथ माने वेक्टर A है और B, और ये क्या हो जाएगा? वेक्टर C। इसके साथ ट्रायंगुलर लॉ के हिसाब से होगा ना, A B प्लस C, A इक्वल B प्लस C, क्लियर? बट अगर हम वेक्टर A की पोजीशन देखें ना, जो BC है, तो BC है वेक्टर BC, तो क्या है? वेक्टर A। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मान लीजिए मैग्नीट्यूड निकाल दें इसका मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और एक यूनिट आएगी, क्या आएगी? मतलब इसमें वैल्यू आएगी जो लेंथ होगी BC की, दिस इज लेंथ ऑफ द वेक्टर BC,
दिस इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर। अगर हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो उसमें क्या फाइंड होगा आपका, लेंथ ऑफ द वेक्टर ए। बीसी साइड की जो लेंथ है, बीसी साइड की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड ए में काउंट हो जाएगी। क्लियर। सिमिलरली हम क्या करें अभी एसी, इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये भी आपकी हो जाएगी लेंथ ऑफ, ये तो BC है, ये किसकी बनेगी लेंथ ऑफ AC। एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे AB, तो वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना, वेक्टर C आ जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ AB। इसकी डायरेक्शन ध्यान रखना, AB बननी चाहिए या BC बननी है, सही है डायरेक्शन CV, हाँ CV डायरेक्शन ये ध्यान रखना पड़ेगा। CV DC दोनों वो है, अगर डायरेक्शन CV है तो CV रहेगा, BC नहीं हो सकता। क्लियर। और AC से होगा नो, दिस इज CA, दिस वन इज द CA डायरेक्शन में ना, CA डायरेक्शन। क्लियर। तो इस तरह से आपका बनेगा। अब उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस हिसाब से जो आपकी कंडीशन गिवन थी उसका आपने ट्रायंगल सेटअप किया और उनकी लेंथ को हमने चेक किया, तो क्या ये पॉसिबल है कि टू साइड, उसने क्या देखा आपको टू ग्रुप के, आप चेक कर, आपको क्या करना चेक है। अच्छा मैग्नीट्यूड A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C, ये ABCM ना। तो ये क्या पॉसिबल हो सकता है कि टू साइड का सम थर्ड साइड इक्वल हो जाए, पॉसिबल है। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा इनइक्वालिटी ऑफ द ट्रायंगल, पढ़ा था क्या, सुना भी नहीं होगा। इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल सुना आपने, पढ़ा। उस इनइक्वालिटी ट्रायंगल में क्या होता है, क्या रूल क्या है, वो ये है, अगर हम ट्रायंगल की टू साइड का सम कर रहे हैं तो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, एनी टू साइड। वैसा कुछ नहीं है कि इन टू साइड, मैं इन टू साइड का सम टोटल करता हूँ तो इस साइड से ग्रेटर होना चाहिए, इन दो साइड का सम करता हूँ इससे ग्रेटर होना चाहिए, इन दो साइड का टोटल करता हूँ तो इस साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ये है ना इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इक्वल। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट, बिकॉज जो वेक्टर A होगा वो हमेशा लेस देन होगा, या इसमें ये कह सकते हैं कि वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज ग्रेटर देन वेक्टर A। दिस इज इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, बिकॉज ये रीजन क्या है, ये रीजन। तो इस इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल की एनी टू साइड को अगर हम ऐड करें, उनकी लेंथ को ऐड करें, तो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ना कि इक्वल। अगर ये कंडीशन आ रही तो फॉल्स हो जाएगा। डन इट, डन। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन क्या है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच xij की यूनिट वेक्टर। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इन कॉलम हियर क्वेश्चन नंबर 6 है, फिफ्थ xi प्लस j प्लस k। क्लियर। इसका क्या 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 फाइंड करना है, इसमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो लेट, इसको लेट कर देते हैं। सपोज इसका आपने लेट कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के कितना आएगा, मैग्नीट्यूड निकालो डायरेक्ट, i प्लस j प्लस k। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 यूनिट वेक्टर है, एक गिवन है यूनिट वेक्टर, क्या है, देखिए यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे तो कितना होता है, मैं यहाँ रफली कर रहा हूँ ना, वैसे नहीं कर रहा हूँ, तो आप देख लेना, ये रिवीजन चल रहा है ना आपका। तो इसका अगर कोई भी वेक्टर आपको गिवन है तो उसका अपना यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 होगा मैग्नीट्यूड किसका, यूनिट वेक्टर का। ये यूनिट वेक्टर गिवन है, अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो चेक कर लेते हैं कितना आएगा, x कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई करें तो x हो जाएगा, x स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 इसका रूट करेंगे तो प्लस माइनस राइट साइड लग जाएगा तो 3x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1 x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/3 ये आपका आंसर हो जाएगा डन किसी को आंसर है या उसका मल्टीप्लाई कर रखना साइड या इसको यहाँ उठा के हम रख सकते थे हाँ डन इट क्वेश्चन नंबर 6